स्टूडेंट कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंटेक्स क्वेश्चन की, जिसमें हम लोग सारे इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 5.1 इंटेक्स का, वो क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आपने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा। तो हमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो आपको स्ट्रक्चर दिया उसका आईयूपीएसी नेम, और दूसरा आईयूपीएसी नेम दिया और उसका स्ट्रक्चर उसको देख के आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है लिखा है टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर कोई है तो उसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको ये देखना है कि जो भी आपको नेम दिए उसमें सेंट्रल एटम कौन है। तो सेंट्रल एटम यहाँ से हुआ कोबाल्ट, ठीक है, वो आपने लिख दिया। अब उसके बाद आप देखिए उसमें उसमें जो लिगेंड्स है वो क्या है। तो लिखा है टेट्रा अमाइन, दैट मीन्स अमाइन क्या होता है NH3, और टेट्रा लिखा है दैट मीन्स ये कितना होगा 4 होगा, ठीक है। ये आपने लिख लिया। उसके बाद लिखा है डाई एक्वा, डाई एक्वा मीन्स क्या होता है वाटर। तो लिगेंड्स में यहाँ पर वाटर होगा और वो कितना होगा 2 होगा, और कोई लिगेंड्स का नाम नहीं दिया है तो ये अपना ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया, ओके। तो ये हुए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल एटम, और उसके अलावा इसमें लिगेंड्स ही होते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, देखिए बाहर लिखा है क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब यहाँ पर होगा क्लोरीन। अब आपको ये देखना है कि सेंट्रल एटम जो है जैसे कोबाल्ट है इसमें, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लिखा है 3। तो आपको यहाँ पर आप देखना होगा कि जो काउंटर आयन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो होते हैं उसको बोलते हैं काउंटर आयन। तो काउंटर आयन कितना लोगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा 3। तो देखिए आपको पता होना चाहिए NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, वाटर भी न्यूट्रल लिगेंड है। तो और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 कैसे आएगा, जैसे हमने इसको x मान लिया, अमोनिया का 0 होता है, वाटर का भी 0 होता है। Cl अगर यहाँ पर देखिए 1 लोगे आप तो -1 होगा और इक्वल टू 0 होगा, बट यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 दिया, दैट मीन्स आपको ये 3 लोगे तो ही यहाँ पर x की वैल्यू कितना आएगा +3, है ना। तो आपको देखिए लिगेंड्स में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, जो भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और बैलेंसिंग उसको करने के लिए आपको काउंटर आयन को ही आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना है ना। तो अगर मैंने क्लोरीन 3 लिया तो ही ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगा। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा फर्स्ट का, ओके। चलिए दूसरे की हम बात करते हैं। सेकंड में क्या दिया है, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट सेकेंड। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, कोऑर्डिनेशन स्पेस में सेंट्रल एटम कौन है, निकल है, तो Ni कर लिया। पोटेशियम दिया हुआ है देखिए पहले, तो दैट मीन्स पोटेशियम ये बाहर होगा, है ना। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो पॉजिटिव मेटल होंगे, ज़्यादातर बुक में आपको अल्कली मेटल मिलेंगे। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट हैंड साइड में तो काउंटर है नेगेटिव वाले होंगे। तो पोटेशियम लिखा, पोटेशियम बाहर होगा। टेट्रा साइनाइडो दैट मीन्स साइनाइड जो होता है वो कितना दिया है 4, ओके। अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का कितना दिया है 2, ओके। अब आपको 2 कैसे आओगे वो आप कैसे सोचोगे, देखिए पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आना चाहिए। चलिए हमने इसको, सॉरी निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आना चाहिए, तो निकल का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, हमने +1 मान लिया, ओके। साइनाइड आयन पे कितना होता है -1 चार्ज होता है, 4 है। अब यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू निकालें 4 आएगा, दैट मीन्स पोटेशियम अगर आप 2 लोगे तो ही x की वैल्यू कितना आएगा +2 आएगा, ओके। तो इसका मतलब पोटेशियम जो होगा वो 2 लोगे तो ही यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट सेंट्रल एटम का प्राइमरी वैलेंसी 2 आएगा, दैट मीन्स का फॉर्मूला क्या होगा K2, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर NiCN कितना हो जाएगा 4। तो ये इसका करेक्ट आंसर बना। बात करते हैं थर्ड में दिया है ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसमें सेंट्रल एटम कौन दिख रहा है आपको, क्रोमियम, तो आपने क्रोमियम लिख लिया, ओके। अब ट्रिस का मतलब होता है 3, खासकर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम डाई ट्राई नहीं लगाते हैं, अगर 3 होगा ट्रिस
2 होगा तो 20, ठीक है, इस तरह से हम लगाते हैं। तो ईथेन 1,2 डाई अमाइन, ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ट्रेस लिखा, दैट मीन्स ईथेन 1,2 डाई अमाइन को EN से डिनोट करते हैं शॉर्ट में, तो आप ये भी लिख देंगे 3 है ट्रेस का मतलब, और इसके अलावा और कोई लिगेंड्स नहीं दिया है, और बाहर लिखा है क्लोराइड मतलब Cl। ओके, ये हमने बना लिया। अब देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3, तो क्रोमियम का निकालना एक्स मान लिया, EN जो होता है न्यूट्रल लिगेंड, इस पे चार्ज कितना होगा, 0। ओके, अब 3 कब आएगा, जब क्लोरीन आप 3 लोगे तो ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का कितना आएगा, 3। क्लोरीन अगर 3 लिया तो यहाँ पर -3 और इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितना आएगा, +3। दैट मीन्स आपका क्लोरीन कितना लेना होगा, 3 लेना होगा, तो ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ। तो फोर्थ की अगर बात की जाए, इसमें क्या दिया है, अमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्रिटो एंड प्लेटिनेट। दैट मीन्स इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, प्लेटिनम होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अमाइन, तो अमाइन का मतलब ये है कि NH3 को अमाइन बोलते हैं, वो कितना होगा, एक ही मॉलिक्यूल होगा। उसके बाद ब्रोमाइड मतलब Br होगा, क्लोराइड का मतलब यहाँ पर Cl होगा, ठीक है। और उसके बाद लिखा है नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो N का मतलब होता है NO2। ओके, तो ये हो गए हैं लिगेंड्स। देखो एम्बिडेंट लिगेंड होता है, अगर नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो इसको बोलते हैं नाइट्रिटो N, और अगर इसी में नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा सेंट्रल एटम से तो उसको बोलते हैं नाइट्रिटो O, ठीक है। तो नाइट्रिटो N बोला है तो मतलब नाइट्रोजन होगा सेंट्रल एटम की तरफ। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा और क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। ओके, तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया है, 2। तो अगर हम इसको यहाँ से निकालें तो एक्स मान लिया, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है 0, ब्रोमाइड पे -1 चार्ज, क्लोराइड पे -1 चार्ज, और नाइट्राइट पे भी -1 चार्ज, और इक्वल टू अगर आपने 0 लिया तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिल के आ रही 3, जो कि यहाँ पर कितना दिया है, 2 दिया है। दैट मीन्स इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -1 चार्ज होगा। अगर काउंट आ रहा है नहीं है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज हम देखे बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 नहीं लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा -1। अब यहाँ से निकालेंगे तो जो 3 नहीं आएगा तो यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, -1 और ये +3, तो ओवरऑल आ जाएगा +2, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर -1 चार्ज होगा, तो ये इसका करेक्ट इसका फॉर्मूला है। ओके, चलिए फिफ्थ की हम बात करते हैं, तो लिखा है डाई क्लोराइडो बिस ईथेन 1,2 डायमाइन प्लेटिनम 4th नाइट्रेट। तो सेंट्रल एटम को आप पकड़िए, पहले सेंट्रल एटम कौन है, प्लेटिनम। डाई क्लोराइडो मतलब क्लोरीन कितना होगा, 2। बिस का मतलब होता है ईन जो होगा, ठीक है, बिस का मतलब ईथेन 1,2 डाइअमाइन को शॉर्ट में EN बोलते हैं, और ये 2 लेना पड़ेगा, बिस के लिए 2 होता है, और कोई लिगेंड्स का नाम नहीं दिया, और बाहर है नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का मतलब होता है NO3, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं 4। तो 4 कैसे आएगा, देखिए, तो इसमें लिगेंड्स में हम कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दिया हुआ डाई है, बेस है, तो उसमें कोई चेंज नहीं। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन अगर एक्स माना तो क्लोराइड 2 है तो -2, इन जो होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है 0 ही होगा। अब देखिए यहाँ से ओवरऑल अगर मैं इक्वल टू, क्योंकि नाइट्रेट आयन पे क्या चार्ज होता है, नाइट्रेट आयन पे चार्ज होता है -1 और इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रहा है +3, बट हमें चाहिए कितना, 4। इसका मतलब ये है कि आपको नाइट्रेट आयन जो है उसमें आपको ट्वाइस इसको लेना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा -2 और अब वैल्यू आएगा 4, ठीक है। इसको सही से मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा नाइट्रेट आयन कितना, 2, तो भी यहाँ से -2 आएगा और इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट फॉर्मूला हुआ। इन सब में जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो लास्ट है 6 वाला, ये बोर्ड में पूछा हुआ है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। देखिए लिखा है आयरन थर्ड
हेक्सासाइनाइडोफेरेट। दैट मीन्स यहाँ पर जो सेंट्रल एटम होगा वो तो आयरन ही होने वाला है, और हेक्सासाइनाइडो मतलब Cn जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा। इसके अलावा और कोई लिगेंड्स यहाँ पर दिया नहीं है। आयरन थर्ड लिखा है, मतलब यहाँ पर बाहर कौन होगा, आयरन होगा। अब आपको ये सोचना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे बैलेंस करें। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया है, 2। आयरन थर्ड का मतलब ये जो आयरन है वो +3 वाला चार्ज है। तो अगर मैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, है ना, इस कंडीशन से, तो आयरन का 3 हुआ और सेंट्रल एटम x और -6 = 0। तो x की वैल्यू आ रहा है +3, बट हमें चाहिए कितना, +2 सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर जो काउंटर आयन आयरन है उसको मैं 4 ले लूँ, है ना, और यहाँ पर 3 ले लूँ। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसका बन जाएगा कितना, +2। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो आपको इसको ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं, आयरन को तो +3 चार्ज हो श्योर ही है, क्वेश्चन में ही दिया है। तो आयरन का +3 है तो 4 × 3 हो जाएगा, प्लस सेंट्रल एटम आयरन है, इसको निकालना है। Cn पे देखिए ये 3 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये 3x हो जाएगा, और ये होगा साइनाइड पे -1 होता है 6 और × 3, ये जो कोऑर्डिनेशन फेयर से मल्टीप्लाई वो भी आपका मल्टीप्लाई होगा और = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 + 3x - 18 = 0। तो x की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे तो कितना होगा, 6/3 मतलब +2। दैट मीन्स का जो करेक्ट फॉर्मूला बनेगा वो ये इसका आंसर होगा। ओके, ये क्वेश्चन बोर्ड में MCQ में आते हैं तो इसको आप प्रिपेयर करके जाइए। ओके, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 5.2 की। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हमने इसे 5.1 वाला था, आपको फॉर्मूला बनाना था, IUPAC नेम दिया था, और इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला दिया है और इसका IUPAC नेम बनाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बता दूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे कुछ इस तरह का इसका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो होते हैं उनको काउंटर आयन बोलते हैं, M मतलब सेंट्रल एटम और L का मतलब लिगेंड्स। तो कभी भी जब इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो नंबरिंग पहले हम इसका नाम लिखेंगे, फिर लिगेंड्स का नंबर आता है, फिर सेंट्रल एटम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में आता है राइट साइड में जो काउंटर आयन है उसका नाम। ठीक है, अगर कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है तो उसके मेटल के नाम के लास्ट में AT लगाते हैं जैसे फिक्स, और लिगेंड्स डाई ट्राई होगा जिस तरह से लगाते हैं, और लिगेंड्स में अगर नेगेटिव लिगेंड है तो उसमें सफिक्स O लगाते हैं जैसे क्लोराइडो ब्रोमाइडो इस तरह से। ठीक है, ऐसे कुछ रूल होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है, तो इसमें एक्स काउंटर आयन तो है नहीं, सीधा सा लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट में जो दिया है उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, और लिगेंड्स है क्या यहाँ पर, अमाइन, तो हम लिखेंगे क्या, हेक्सा अमाइन। ठीक है, हेक्सा अमाइन। उसके बाद किसका नाम आता है, सेंट्रल एटम का कोबाल्ट। कोबाल्टेट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए काउंटर आयन अगर राइट साइड में है तो वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें हम AT ही नहीं लगाते, ओनली निगेटिव लिगेंड्स में और ओनली निगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही लगाएंगे। तो कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा सेंट्रल एटम को वो यहाँ पर लिखेंगे, और बाद में यहाँ पर क्लोराइड आप लिख दोगे। ध्यान रखिए काउंटर आयन के लिए डाई ट्राई नहीं लगाते, सिंपल सा क्लोराइड। तो देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा। तो कोबाल्ट का निकालना है, X मान लिया। अमाइन जो होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, और Cl कितने हैं, 3 और =0। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा सेंट्रल एटम का +3, दैट मीन्स इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिखोगे रोमन नंबर में यहाँ पर 3 आपको लिख देना है। तो ये इसका नाम हुआ, नाम क्या हुआ, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये फर्स्ट का आंसर हुआ। ओके, चलिए सेकंड की हम बात करते हैं। सेकंड कंपाउंड में आपको क्या दिया है,
लिगेंड्स यहाँ पर दो हैं, एक है अमाइन और एक है क्लोराइड। तो अल्फ़ाबेटिकल में पहले कौन आता है? अमाइन। और 5 है तो पहले हम क्या लिखेंगे? ठीक है, पेंटा अमाइन। तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे क्या? पेंटा अमाइन। ये हुआ पहला लिगेंड। उसके बाद क्लोरीन के लिए क्लोरो नहीं लिखते हैं, उसको लिखते हैं क्लोराइडो। ध्यान रखिए इसमें गैप नहीं देते हैं। ठीक है, पेंटामाइन क्लोराइडो। और उसके बाद सेंट्रल एटम में देखिए फिर से यहाँ पर काउंटर आयन राइट हैंड साइड में, दैट मीन्स नाम सेंट्रल एटम का कोबाल्ट ही लिखेंगे, उसमें 80 नहीं लगाना है। और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और बाद में लास्ट में यहाँ पर क्लोराइड। आप यहाँ पर ध्यान रखिए क्लोराइडो नहीं लगाएंगे, काउंटर आयन के लिए रूल नहीं होता है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का कोबाल्ट का निकालना है तो एक्स मान लेंगे। अमोनिया जो होता है अमाइन न्यूट्रल लिगेंड्स है, Cl लिगेंड्स में एक माइनस है, एक माइनस चार्ज, और Cl बाहर दो है, तो वो ओवरऑल कितना होगा? -2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितना आ रहा है? +3 आएगा। दैट मीन्स इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ जाएगा। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या बनेगा फाइनली? पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो ये हुआ सेकेंड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। थर्ड इसका जो पार्ट है इसमें क्या लिखा है? K3 आयरन और CN6 है। तो पहले पोटेशियम है, लेफ्ट साइड में सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या नाम लिखेंगे? पोटेशियम। ध्यान रखिए यहाँ पर भी ट्राई नहीं लगाना, पोटेशियम। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा। ठीक है, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनो भी लिख सकते हैं और हेक्सा साइनाइडो भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, तो हेक्सा, चलो चलो मैंने साइनो लिख दिया। अब क्या करते हैं देखिए, अब काउंटर आयन ये पॉजिटिव वाला, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आयरन नहीं लिखेगा, आपको लिखना पड़ेगा फेरेट। आयरन के लिए यूज करते हैं क्या? फेरेट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिख देंगे यहाँ से, क्योंकि राइट साइड में कुछ है नहीं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, 3 है तो 3 ये हो गया, आयरन का x, और Cn पे -1 चार्ज 6 है और इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितना आ रहा है? +3। दैट मीन्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 3 आप लिख दोगे। ठीक है, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हुआ। नॉमेनक्लेचर क्या? पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड। साइनाइडो भी आप लिख सकते हैं, साइनाइडो फेरेट थर्ड। ठीक है, ये हुआ थर्ड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ का। फोर्थ में यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर भी पोटेशियम पहले, तो पहले इसी का नाम लिखेंगे पोटेशियम। उसके बाद देखिए ये ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट आयन है, तो ये नेगेटिव लिगेंड्स है तो इसके नाम में ओ लगाना है। तो इसका नाम लिखेंगे, 3 है इसलिए यहाँ पर लगा देंगे ट्राई ऑक्सलेटो। ठीक है, क्या लिखेंगे? ट्राई ऑक्सलेटो। नेगेटिव लिगेंड्स में ओ सफिक्स लगाना, ऑक्सलेटो रहता है तो ऑक्सलेटो लिखेंगे। और उसके बाद ये भी नेगेटिव, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फेरेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, पोटेशियम का 3, आयरन का x, और ये डाइडेंटेड है मतलब इस पर -2 चार्ज होता है तो -6 होगा, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल है इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू भी यहाँ पर 3 आएगा, दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ जाएगा, है ना। ये इसका नॉमेनक्लेचर हुआ पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट थर्ड। ठीक है, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हुआ। तो चलिए बात करते हैं फिफ्थ का। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम है तो पहले हम इसी का नाम लिखेंगे पोटेशियम, है ना। क्लोरीन कितने हैं? 4, तो यहाँ पर 4 के लिए लिखते हैं टेट्रा क्लोराइडो। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो इसके सेंट्रल एटम के नाम में 80 लगाना है, तो इसको बोलते हैं पलाडेट। क्या बोलते हैं? पलाडेट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 2। चेक कर सकते हैं, पोटेशियम 2 हुआ, पलाडेट का पलाडियम का x निकालना है, और Cl पे -1 4 है इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितना आएगा? 2। दैट मीन्स का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 2, यहाँ पर आपने लिख दिया। तो ये इसका फाइनल जो बन के आ रहा है पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो पलाडेट सेकेंड। लास्ट जो 6 पार्ट है उसका नॉमेनक्लेचर देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे देखिए जो लिगेंड्स हैं उसमें क्या क्या है, तो अमाइन है, क्लोराइडो है, और मिथाइल अमाइन है ना। तो इसका नाम पहले ए आएगा अल्फ़ाबेटिकल में, अमाइन का नाम लिखेंगे, और 2 है
तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डाई, ठीक है, डाई अमाइन, डाई अमाइन। उसके बाद किसका नाम आएगा, क्लोराइड होगा, सी पहले आता है तो क्लोराइडो। उसके बाद इसको क्या नाम है, मिथाइल अमाइन, तो उसको आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं मिथाइल अमाइन, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखें तो भी चलेगा, मिथाइल अमाइन। अब उसके बाद सेंट्रल एटम देखिए यहाँ पर काउंटर राइट हाइट साइड में है, मतलब सिंपल सा 80 नहीं लगाना सेंट्रल एटम के नाम में। और प्लेटिनम, तो पीटी को क्या बोलते हैं, प्लेटिनम। और बाद में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट में क्लोरीन है तो यहाँ पर क्लोराइड लिखेंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो प्लेटिनम का एक्स मान लिया, अमोनिया अमाइन जो जीरो होता है, Cl पे -1, और मिथाइल अमाइन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, क्लोरीन का -1 और इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है, 2। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 2 ऐसे लिख देंगे। ओके, तो इसका जो फाइनली IUPAC नेम आ रहा है वो कुछ कैसा आ रहा है डाई अमाइन क्लोराइडो मिथाइल अमाइन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। तो ये इसका करेक्ट नॉमेनक्लेचर हुआ, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर बहुत इजी है, बस थोड़े से रूल आपको, सेंट्रल एटम कब AT लगाना है कब नहीं लगाना है, और नेगेटिव अगर लिगेंड है तो उसमें सफिक्स ओ लगाते हैं, जैसे क्लोराइडो ब्रोमाइडो। ये कुछ रूल्स हैं, यही 2 रूल हैं, बाकी ऑर्डर तो मैंने बता दिया। पहले हम लेफ्ट साइड का नाम लिखेंगे, फिर लिगेंड्स का, फिर सेंट्रल एटम, उसके बाद काउंटर है। ओके, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।